हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियांश ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। प्रियांश ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी में एक बार आपका फिर से अभिनंदन है। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया है। आज हम प्रोनाउंस के दूसरे रूप मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में इसमें बताने जा रहे हैं। पहले आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है, काम क्या है, और एग्जांपल्स देके आपको भली बात समझाने जा रहे हैं। तो सेकंड वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, संकेतवाचक सर्वनाम मीन्स यह किसी की तरफ संकेत करता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ? Pronoun which indicates towards noun is called demonstrative pronoun. Pronoun जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करता है, हम उसे demonstrative pronoun के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, this is my house. This is my house. That is a mango tree. These are shirts. Those are birds. दिस इज माई हाउस। ये जो दिस है, ये इंडिकेट करता है हाउस की तरफ, यह मेरा घर है। जो दिस का प्रयोग होता है, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसका सिंगुलर किसी एक चीज के लिए, नजदीक में अगर कोई चीज हो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस इज माई हाउस नजदीक के किसी एक वचन के लिए, एक चीज के लिए। और दैट इज ए मैंगो ट्री, दैट का प्रयोग दूर के एक चीज के लिए, दैट इज ए मैंगो ट्री। तो दिस इंडिकेट कर रहा है हाउस की तरफ। दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये नाउन क्या है? संज्ञा है हाउस, उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, यह मेरा घर है। दैट इज ए मैंगो ट्री, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इंडिकेट कर रहा है मैंगो ट्री की तरफ, ट्री की तरफ। तो मीन्स दिस इज माई हाउस, दिस इंडिकेट्स हाउस एंड दैट इंडिकेट्स ट्री। दीज आर शर्ट्स, दीज इंडिकेट्स करता है शर्ट्स की तरफ। दोज आर बर्ड्स, दोज इंडिकेट्स करता है बर्ड्स की तरफ। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं। दिस इज माई हाउस, यहाँ पे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और हाउस नाउन है। तो दिस हाउस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। दैट इज अ मैंगो ट्री, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है,
एक ट्री की तरफ, मैंगो ट्री की तरफ इंडिकेट्स कर रहा है, नाउन की तरफ। दीज आर शर्ट्स, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और शर्ट्स नाउन है, शर्ट्स की तरफ, कमीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दीज आर शर्ट्स। दोज आर बर्ड्स, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये बर्ड्स की तरफ संकेत कर रहे हैं, बर्ड्स नाउन है। तो मीन्स नजदीक के किसी एक चीज के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, दूर के एक चीज के लिए दैट का प्रयोग कर रहे हैं, और समीप के बहुत सी चीजों के लिए दिस का प्रयोग होता है, और दूर के बहुत से चीजों के लिए दैट का प्रयोग होता है। जैसे दीज आर शर्ट्स, अब शर्ट बहुत शर्ट्स हो सकते हैं, तो इसके लिए दीज का प्रयोग होता है। समीप के बहुत से चीजों के लिए दीज का प्रयोग होता है, दूर के बहुत से चीजों के लिए दोज का प्रयोग होता है, नजदीक के एक चीज के लिए सिंगुलर के लिए दिस का प्रयोग होता है, और दूर के एक चीज के लिए दैट का प्रयोग होता है। तो इस एग्जांपल से भली बात समझ में आ रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, उन्हीं को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद वर्ब को लगाया जाता है, वर्ब लाया जाता है। जैसे दिस के बाद इज आया है, दैट के बाद इज आया है, दीज के बाद आर आया है, दोज के बाद आर आया है। तो मैं समझ रहा हूं कि इतने से आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, और इसके आगे मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।